देखिए, बहुत से पेशेंट्स हमारी ओपीडी में आके क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या बायोप्सी ज़रूरी है? क्या बिना बायोप्सी के हम ट्रीटमेंट नहीं करा पाते? बायोप्सी से कैंसर के फैलने का खतरा रहता है। आइए इसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंघल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन केयर कैंसर सेंटर, दिल्ली एनसीआर। देखिए, नंबर 1 हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कैंसर को समझने के लिए जो टेस्ट होते हैं, उसमें 2 मुख्य टेस्ट होते हैं। नंबर 1 डायग्नोस्टिक वर्कअप, जिसमें कि हम ये पता लगाते हैं कि कैंसर का नामकरण क्या है, कैंसर क्या है। और नंबर 2 स्टेजिंग वर्कअप, जिसमें कि हम ये पता लगाते हैं कि कैंसर किस स्टेज में है। डायग्नोस्टिक वर्कअप के लिए हम बायोप्सी करते हैं और स्टेजिंग वर्कअप के लिए हम लोग पेट सीटी स्कैन करते हैं। देखिए, बायोप्सी जो है वो कई प्रकार की होती है। जैसे कि मान लिया अगर हमारा कोई गांठ है जो कि हमारी ब्रेस्ट में है या फिर लंग्स में है, बाहर की तरफ कहीं पे गांठ है, तो उसके अंदर हम लोग जो है वो कोर निडल बायोप्सी करते हैं। एक निडल होती है, बायोप्सी गन होती है। हम उसको या तो अल्ट्रासाउंड में देख के या सीटी स्कैन में देख के उसमें से सैंपल ले लेते हैं। अगर मान लिया कोई लीजन ऐसा है कि जो लंग के अंदर बिल्कुल बीचों बीच है, फेफड़े के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर हम लोग ब्रोंकोस्कोपी यानी कि एक दूरबीन होती है जो कि लंग के अंदर जाती है और वहां से हम लोग बायोप्सी करते हैं। या फिर अगर कहीं पे किसी के डीप गले के अंदर गांठ है तो उसमें लेरिंगोस्कोप से यूज करके बायोप्सी करते हैं। खाने की नली या पेट में कोई गांठ है तो उसमें हम लोग अपर जीआई एंडोस्कोप की मदद से जाते हैं, गांठ को देखते हैं और बायोप्सी करते हैं। अगर किसी की आंतों में कोई गांठ है, उस सिचुएशन में हम लोग जो है क्लोनोस्कोपी करते हैं या सिग्माइडोस्कोपी करते हैं। उसमें जो हमारा एंडोस्कोप है वो अंदर जाता है और वहां से हम लोग जांचें करते हैं। देखिए, बायोप्सी की इम्पोर्टेंस केवल कैंसर के नामकरण में नहीं रह गई है आज की डेट में। आज की डेट में बायोप्सी के अंदर हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कि हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाने वाली टारगेट थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज के बारे में पता लगा सकते हैं। या फिर एडवांस स्टेज कैंसर में नेक्स्ट जीन जनरेशन करके टेस्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स टेस्ट होते हैं, जो करने से हमें ये पता लगता है कि कैंसर में कौन से जीन्स में चेंजेस हो रहे हैं और जिनको पता लगा के हम लोग उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वही ट्रीटमेंट जो कि हमें रिक्वायरमेंट है वो हम दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लंग कैंसर में आजकल बहुत सारे टेस्ट होते हैं, EGFR, एल क्रॉस, मैट, तो ये म्यूटेशंस होती हैं। तो ऐसे में अगर आप बायोप्सी नहीं कराओगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, फिर आप केवल कीमोथेरेपी लेते रहोगे। अगर हम वो बायोप्सी का टेस्ट करेंगे और पता लगेगा कि इसके अंदर इस वाले जीन की वजह से ये कैंसर बन रहा है, तो फिर हम उस जीन को स्पेसिफिक रोकने के लिए दवाई दे सकते हैं, जिससे कि हम और आपको बेहतर ट्रीटमेंट और बेहतर रिस्पॉन्स आपका आ सकता है। ऐसी जो इम्यूनोथेरेपीज होती है हमारी, आजकल आपने सुना होगा सब लोग इम्यूनोथेरेपीज यूज कर रहे हैं, तो इम्यूनोथेरेपी का भी एक मार्कर होता है PD-L1, उसको भी हम बायोप्सी के सैंपल पे ही चेक करते हैं। अगर हम ऐसे बायोप्सी के टेस्ट नहीं करेंगे तो ये सारी जांचें भी हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है तो ये एकदम गलत है, ये मिथ है। बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है, बायोप्सी सेफ प्रोसीजर है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ एक आध पेशेंट में बायोप्सी से उस लोकल एरिया में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाए, अदरवाइज अगर हम प्रॉपरली करें तो बायोप्सी से कैंसर बिल्कुल नहीं फैलता है। हमने नंबर 1 पे बायोप्सी कर ली और कैंसर की डायग्नोसिस हमने बना ली।